नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे साथियों कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो लास्ट आपका टॉपिक बच गया हमारा राजस्थान, उसमें आपके 10 अध्याय दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूरे में अध्याय वाइज सभी पर्सनों को सेलेक्टेड पर्सन है वो लेके आ चुका हूँ, आपको इनको पढ़ना है। और ये जो अध्याय है आपका लास्ट वाला हमारा राजस्थान, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ से कम 20 से 25 नंबर के पर्सन है वो बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ बीच बीच में आपसे, उनका आप आंसर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले अध्याय से, जो कि है 18वीं सदी का राजस्थान। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से होड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो की गई थी। तो ये प्रश्न साथियों बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है। और बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर जारी होते हैं 2022 और 23 दोनों में था ये। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह। होड़ा सम्मेलन है दोस्तों वह 17 जुलाई 1700 कब हुआ था ये आपको पता होगा। तो 17 जुलाई को हुआ था। ये महाराणा जगत सिंह जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष है वो हुआ था, तो किस किस के मध्य हुआ था। तो राम सिंह और भक्त सिंह के दो मध्य हुआ था। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए होड़ा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में बुलाया था। कब बुलाया था देखिए यहाँ पे आ गया ना, 17 जुलाई 1734 में ये हुआ था। तो यहाँ पे ये डेट भी आ गई है। और यहाँ पे किस अध्यक्षता को किसने करी थी वो भी आ गया है, दोनों याद रख लेना भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया था। अगर राजस्थान के नक्शे की बात करें इस प्रकार से, ठीक है, तो उदयपुर हमारा यहाँ पे आता है, मेवाड़। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने प्रवेश किया था यहाँ से। ठीक है, ये हमारा गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। इसके आगे फिर हमारा महाराष्ट्र क्षेत्र आता है। ठीक है, यानी कि मुंबई वाला, जो कि पहले क्या होता था, ये अलग नहीं था, ये एक ही मिला हुआ था पहले। ठीक है, उस समय की बात है। आगे देखिए यहाँ पे मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, तो अमर सिंह और रतन सिंह के मध्य हुआ था। तो ये आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले पर्सन है, इनका आंसर आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। ठीक है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था। तो शिवाजी ने किया था। राजस्थान में राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करी थी। तो किसने करी थी, भरतपुर राजे ने करी थी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से लिख लेनी है। अब आते हैं अति लघुतात्मक पर्सन। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्टेड पर्सन है वो हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी पीडीएफ फाइल है दोस्तों, आपको हमारी ऐप से मिल जाएगी। और ऐप है दोस्तों गूगल की ओर से वेरिफिकेशन हो चुका है, प्ले स्टोर पे है, वो आज आ जाएगा संभवतः। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों को अभी इसका डेमो है वो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ए जो गूगल है उसकी पॉलिसी अब बदल गई है। पहले क्या होता था, जैसे अपलोड करो और आपका प्ले स्टोर पे आ जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी उन्होंने चेंजिंग कर दी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो दे ही नहीं रहे ऐप, तो भाई मैं क्यों नहीं दूंगा, जब मैंने बनवाया है और उसमें डाटा आपके लिए भरा है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं दूंगा तो फिर क्या मतलब है मेरा उसका। ठीक है, तो मैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पूरी कंप्लीट हो सकी है प्रोसेस। और कुछ विद्यार्थियों को हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए, और उनको मैं पहले दूंगा और उसके बाद वो सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हुडा सम्मेलन में किन किन प्रमुख राजपूत शासकों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, जो भी है आप पढ़ लेना है, इनको पढ़ने के लिए पूरा आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे का अलग प्रश्न है कि मराठा शक्ति के राजस्थान में प्रवेश पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था और किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियाँ हुई थी, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो ये आप पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन कई बार पूछ लेने की संभावना है, क्योंकि जोधपुर का मेवाड़ का पूछ लिया गया है तो जयपुर का भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आप इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए अगला पार्ट आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। ये पार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से सबसे ज़्यादा पर्सन आपके आएंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था भाई, नसीराबाद से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व है वो किया था। तो उन्होंने आहुआ से किया था। आहुआ में कोटा क्रांति आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे मेजर बटन का सिर काट दिया गया था, फिर वहाँ पे किले के जो चौराया था, दीवार थी, मतलब प्रेस द्वार था, वहाँ पे लटका दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेयर रेजिडेंट था, तो ब्यावर छावनी में था।
और यहाँ पे 1858 में आवा पर आक्रमण पर किले का अधिकार कर लिया था, तो ब्रिगेड सॉम्स ने कर लिया था भाई। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजे यानी कि एजेंट टू जनरल कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको पढ़ना है बस सारे, क्योंकि पिछली बार ये क्या आपके जो मिलान करने वाले होते हैं ना, उनमें पूछा गया था कि कौन सा जो गवर्नर जनरल है वो किस जगह से रिलेटेड है, तो ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखना। नीमच में छावनी में सैनिकों के कितने विद्रोह थे, किसने नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद अली बेग ने किया था भाई। अब ये खालिस्तान वाले पर्सन है वो आप खुद देख लेना। यहाँ पे देखिए जैसे कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो एरनपुरा में क्रांति दूसरा के सैनिकों के साथ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ है वो 28 मई 1857 को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। खेरवाड़ा के लिए ये सब कुछ देख लेना है भाई। अब आते हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मैंने पहले भी जब इतिहास पढ़ा था हमने, तब मैंने बताया था कि बहादुर शाह जफर थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के मुखिया बना दिया गया था भाई, बनो भाई, क्योंकि कोई था ही नहीं उस समय, मुगल शासन था और मुगल शासन का अंतिम बादशाह यही था बहादुर शाह जफर, तो इनको ही ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया था, ले भाई ये है हमारा मुखिया। अब चलिए आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 1857 में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। नसीराबाद, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, कोटा और ब्यावर, कुल मिला के 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोटा में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व हुआ किसके द्वारा किया गया था, तो जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा किया गया था भाई। और 1857 की क्रांति की असफलता के कोई 2 कारण लिखने हैं। ये छोटा प्रश्न आपका आ सकता है, बड़ा भी मैंने इंक्लूड किया है, वो भी आपको देखना है। तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना और कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, ये दोनों कारण थे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न हैं वो आ जाते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, नसीराबाद में क्रांति की घटनाओं का वर्णन आपको करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना प्रारंभ करना है और यहाँ तक आपको लिखना है। निबंधात्मक प्रश्नों में देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे क्रांति क्या थी, किस कारण से हुई थी, ये सारा यहाँ पे पूरा बड़े प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इनको आप पढ़ लेना साथियों। देखो बार बार मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पढ़ना आपको पड़ेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि रियल पेपर मेरे को मिल जाए, रियल पेपर मिल जाए, तो भाई रियल पेपरों के चक्कर में मत रहना, पहले बता देता हूँ। एग्ज़ाम के पास में देखिए आपको पता होगा कि अभी एमपी में भी घटना घट चुकी है, वहाँ पे जो पेपर बेच रहे थे उनको पकड़ लिया गया है, तो इस पे काफ़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए भाई। अब यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति के परिणामों का विवरण है वो आपको लिखना है, तो ये यहाँ पे मिल जाता है, बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो भी मैंने अब तक के आपको पेपर बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे दोस्तों पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो बता रहा हूँ, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये नमूना प्रश्न पत्र में शामिल था, पढ़ लेना इसको अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न था 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का विवरण आपको करना है, ये टिक लगाना था, मैंने टिप नहीं लगाया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2023 में था, तो ये आप देख लेना क्या क्या थी। देखिए अभी 2 चीज़ें हमने ऊपर लिखी थी ये, ठीक है, 2 कारण पूछे गए थे, बाकी यहाँ पे आप लिख लेना इनको, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कक्षा 8वीं के सभी बोर्ड के जो भी परीक्षा के पेपर है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, नोट्स है, वो सभी आपको लेने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एजुकेशन लाइन यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं उसको आज ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा ऐप है वो आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। और मिल ही जाएगा भाई, जाएगा कहाँ पे, जब आ ही चुका है पूरी तरह से तो जाएगा कहाँ, बच के 2-4 दिन और वेट कर लेंगे, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके रखना है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, वरना तो आपको जहाँ अच्छे लगे आप पढ़े, मैं कभी भी किसी को बाध्य नहीं करता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, मत्स्य संघ की राजधानी बनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि मत्स्य संघ की सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया गया था, धौलपुर, भरतपुर, करौली और अरवल। इसके बाद देखें संयुक्त व्रत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो अजमेर बेरवाड़ा हो जाएगा, इसका भोपाल सिंह हो जाएगा, राजपुर में मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और राजस्थान जो नाम था उसको पहले राजपूताना नाम से बोला जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी खालिस्तान वाले पर्सन है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। 19 रियासतें थी, 19 क्या थी भाई, रियासतें, ठीक है, और 3 ठिकाने थे, याद ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो ये 7 चरणों में हुआ था। तो इसको मैंने बड़े प्रश्न में इंक्लूड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया इसको, क्योंकि वहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख लेना। अब यहाँ पे देखिए बड़े प्रश्नों में हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण और जटिल चुनौतियाँ प्रक्रिया को आपको समझाना है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा एकीकरण से रिलेटेड। इसके साथ साथ राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका आंसर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। कौन से चरण में कौन सी चीज़ को शामिल किया गया था वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले मत्स्य संघ को शामिल किया गया था, लास्ट में आपका किसको शामिल किया गया था भाई, अजमेर को किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ एक और छोटा प्रश्न है जो कि 2022 के नमूना प्रश्न पत्र में था, जो कि चतुर्थ जो रियासत थी उसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद देखिए अध्याय नंबर 4 है जनसंख्या। इससे आपका एक या दो प्रश्न बनता है, ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये दोस्तों जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से है, तो आप इनको देख लेना भाई। तो बोर्ड नमूना प्रश्न 2022 में आ चुका है कि भौगोलिक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाती हो। कौन सी भाई, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ पे है भाई, हमारी जैसलमेर में, इस साइड में है, तो वहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं, सीधी सी बात है। राजस्थान में कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जालोर हो जाएगा। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो भाई 52.12 है, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो लगभग 65.14 के आसपास है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है, तो ये धौलपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी भाई, 6.85 करोड़। और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी भाई, 66.11। राजस्थान में जनघनत्व था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से था, बाकी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाले जिले का नाम बताना है, तो ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि अभी नए आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बदल के पूछ लिया जाए, इसलिए इसको मैंने शामिल नहीं किया है। और अब यह ये प्रश्न हो गया आपके। यहाँ पे देखिए साक्षरता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो साक्षरता से अभिप्राय अभिप्राय किसी व्यक्ति का भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने के ज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, तभी तो आप साक्षर कहलाएंगे। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट करना है। ये 2023 के मॉडल पेपर में था प्रश्न, तो इसको आपको देख लेना है भाई, पढ़ लेना है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाएगा PDF फाइल में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में आए बदलाव को आपको लिखना है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं भाई इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट 5 है उद्योग। उद्योग धंधों के बारे में आपसे पार्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सरसों की पैदावार की बात करें तो ये भरतपुर से रिलेटेड है। खनिजों का अजायबघर राजस्थान को कहते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जयपुर में सोने चांदी का बाजार के जो आभूषण है वो हमारा जोरी बाजार होता है। चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में लगभग सभी पेपरों में आ चुका है। और जैसलमेर व जोधपुर की वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, तो मेरीना खादी। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको इम्पोर्टेंट है ही, ये आ चुका है कई बार। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है भाई, तो भीलवाड़ा वाले तो अच्छे से जानते होंगे, कमेंट कर देना भाई भीलवाड़ा वाले कौन कौन देख रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपको यहाँ पे देख लेने हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बड़े। यहाँ पे देखिए लघुतात्मक प्रश्न जो बड़ा है वो इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों का आपको उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है वो यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। राजस्थान में ये उद्योग अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है ये वो ही आ गया, राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्णन हो गया। यहाँ पे छोटे नाम हो गए, यहाँ पे वर्णन हो गया, तो ये भी आपको करना है भाई। ठीक है, पढ़ लेना है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया, शक्कर, अन्य उद्योग वगैरह। ठीक है, फिर आता है हमारा 6 नंबर का पार्ट परिवहन एवं पर्यटन। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में पहली रेल कब चली थी, 1874 में चली थी। 2023 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है भाई। ठीक है, और अगला देखिए पर्यटन का अर्थ क्या होता है, तो ये भ्रमण हेतु जाना। पर्यटन का मतलब होता है हम घूमने के लिए जाते हैं ना, उसको भी बोलते हैं। और ये भी मॉडल पेपर में 2023 में शामिल था। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में हुआ था, तो जयपुर में हुआ है। तो जयपुर वाले कमेंट कर देना भाई, जयपुर से कौन कौन देख रहा है। तरल और गैसीय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो पाइप परिवहन द्वारा भेजा जाता है। जैसलमेर झील उदयपुर में है, सबसे महंगा है वो वायु है। नक्की झील सिरोही में स्थित है भाई। ठीक है, तो वो बाकी ये देखिए विजय स्तंभ है वो किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जूनागढ़ किला है वो बीकानेर में है। कभी आप बीकानेर गए होंगे तो देखा होगा, मिट्टी पे नीचे बना हुआ किला है ये, और बहुत ही सुंदर है। मैं एग्ज़ाम देने गया था 2019 में,
किसकी, लोको पायलट एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो तब मैंने ये देखा था भाई वहाँ पे। अब ये आप चीज़ें देख सकते हैं भाई। राजस्थान के कोई 3 जिलों के नाम लिखिए जहाँ रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों ये बोर्ड 2023 में आ चुका है प्रश्न, और देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं अपन। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। अजमेर है वो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वहाँ पे पुष्कर झील भी है, मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, 2.5 दिन का जोफ्रा भी है। तो और साथ ही साथ अजमेर में अंग्रेज़ जो सैनिक छावनियाँ थी उस समय की, जो अजमेर से काफ़ी समाचार पत्रों का संपादन होता था उस समय की बात करें तो अजमेर पहले से ही बहुत एक तरीके से व्यापक क्षेत्र के रूप में देखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए राजस्थान के पर्यटन स्थलों का आपको वर्गीकरण करते हुए विवेचन करना है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई, किस किस दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नज़र से निकाल ही लेना। विकास की योजनाओं की हम बात करें तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। बोर्ड परीक्षा 2023 में 22 में प्रश्न नमूना प्रश्न पत्र में था। अब ये आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि ये जीके के प्रश्न थे, करंट जीके के उस समय तो बदल दिए गए हैं ये, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ लेने में क्या जाता है हमें। एक लाइन, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, राजश्री योजना है। 2019 योजना का संबंध किससे है? तो जन आधार कार्ड से है। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किससे है? तो विकास से है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे खालिस्तान वाले प्रश्न भी मिल गए, ये आप देख लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में स्वास्थ्य संबंधी किन्हीं 3 योजनाओं के नाम लिखना है। बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आप ये नाम लिख देंगे, आशा सहयोगिनी, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखना है। ये मॉडल प्रश्न पत्र 2023 में था, इसको भी आप देख लेना भाई, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, मतलब एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार है वो उनको मिले ही, कम से कम 365 में से 100 दिन का कार्य तो उनको मिले ही मिले, ताकि सबका नंबर ऐसे आ सके। तो ये सुविधाएं इसमें रखी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है भाई शिक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप भी आपको दिया जाता है, और निःशुल्क साइकिल वितरण है, गार्गी पुरस्कार है, पाठ्य पुस्तक आपको दी जाती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है, ठीक है। प्रतिभावान बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 नंबर का पार्ट है, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 2023 की परीक्षा में ये पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया था कि चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए कार्य जो आरंभ किया गया है उसकी वेबसाइट क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए फिनिशिंग व स्पूनिंग किसके कहते हैं? तो ये भी आपकी 2023 की परीक्षा में आ चुका है, साइबर धोखाधड़ी। अब ये मॉडल पेपर 2023 में था। अगला प्रश्न जो कि है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो दोस्तों विनोबा भावे। रट लेना ये प्रश्न, इस बार संभावनाएं हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू किया गया था, तो ये 2015 से किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 में लागू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप रट लेना भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आपके आ जाते हैं यहाँ पे, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में सूचना का अधिकार, राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है हमारा, ठीक है, उसके बारे में है कि पहला राज्य किस प्रकार से बना था, ये आपको लिखना होगा। साइबर सुरक्षा के उपाय क्या है? बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर में था ये प्रश्न, ये आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगा, किताबें आपके पास होती है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर मेरा मतलब क्या है बताने का। तो उद्देश्य ये रहता है कि आपको सटीक चीज़ें हैं जो हिट की जाती है एग्ज़ाम में, वो ही मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम का स्तर है मूल्यांकन का वो अच्छे से बढ़े, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला मैं बात करूँगा यहाँ पे, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1900 और 92 में, ठीक है, अपनाया गया था। इसके बाद देखिए नगरीय स्वशासन की इकाई उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच को कहते हैं, ये परीक्षा द्वार्षिक में कई बार आ चुका है भाई। मतदान के लिए 18 वर्ष है, ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, ठीक है।
बाकी देखिए यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2023 में ये आ चुका है कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सरपंच या जिला प्रमुख होता है। ठीक है, और जिले का जिला परिषद का जिला मुखिया होता है। ये नमूना प्रश्न पत्र में था। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। 5 वर्ष के लिए वो चुनाव उसके रहते हैं, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो हैं, हमारा देश में वयस्क मतदार की आयु कितनी है, तो वो अभी अभी पढ़ा था हमने, 18 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि आप गांव में रहने वाले अत्यधिक लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत को जो आय के स्रोत है वो कहाँ कहाँ से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का बारे एक लेख लिखना है, तो ये आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा पार्ट नंबर 10 के, राजस्थान में कला और संस्कृति। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है, तो ये हमारा हो जाता है गागरोन का हो जाता है। भारतीय मूर्तिकला का शब्द कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ है, तो ये कुंभलगढ़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए आभानेरी कहाँ पे है, तो ये दौसा में हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान के किस चित्रशैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्ष अधिक मिलते हैं, तो ये उदयपुर चित्रशैली में मिलते हैं भाई। इसके बाद देखिए बणी ठनी चित्रशैली कहाँ से है, तो ये प्रसिद्ध है भाई, तो ये किशनगढ़ की हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, किशनगढ़ की 2 नंबर की। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे गया। बूंदी में कितने खंभों की छतरी है भाई, 84 खंभों की छतरी है भाई। ठीक है, तो भरतपुर के राजा जाट जो थे वो लोहागढ़ से रिलेटेड है, ये उदयपुर का हो जाएगा। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे है भाई, अलवर में है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए 2023 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है इस पार्ट से, तो लगभग 4-5% आ गए भाई। राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्णन आपको करना है, तो ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना भाई, पूरा पढ़ लेना इसको अपने हिसाब से। और यहाँ से आपको मिलता है राजस्थान में मूर्तिकला पर एक लेख लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना भाई किस किस प्रकार की मूर्तियाँ थी। ठीक है, अब यहाँ पे मानचित्र के भी कुछ प्रश्न है। देखिए मानचित्र के निम्नलिखित प्रश्न दर्शाए गए हैं, कोई 3 करना है। बीकानेर, प्रतापगढ़, करौली, अजमेर, बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बीकानेर यहाँ पे आ जाता है, ये आपका अजमेर आ जाता है, ये आपका करौली आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है जिसमें कि आपको ये मॉडल पेपर में था 2023 में, कोटा, डूंगरपुर और सीकर। तो सीकर तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, और कोटा यहाँ पे आ गया हमारा, और लास्ट में यहाँ पे डूंगरपुर नीचे आ गया। इस बार जो आपको मैप मिलेगा वो बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि 50 ज़िले बन गए हैं भाई इस बार। ठीक है, भीलवाड़ा, जयपुर और जैसलमेर, तो यहाँ पे देखिए जैसलमेर तो ये आ गया इधर पाकिस्तान से लगा हुआ, जयपुर यहाँ पे है, भीलवाड़ा यहाँ पे है, जो कि भील क्या कहलाता है, मैनचेस्टर भी कहलाता है हमारा। बाकी देखिए बीकानेर, अलवर, सवाई माधोपुर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2 मानचित्रों में, ये भी आप देख लेना भाई। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी साथियों कि आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर है उस पर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं वो आपको लगातार लाते रहूँगा। तो सामाजिक के तो सभी चैप्टर है वो मैंने पूरे करा दिए हैं। साइंस के 2 करा दिए, बाकी के भी मैं जल्द करा दूंगा। मैथ में भी 2 करवा दिए, वो भी जल्द करा दूंगा, किसी कारण रह गए थे। बाकी इंग्लिश के तो हम पूरे पेपर ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में कोई वैसे नहीं देखेंगे। और हिंदी का मैंने सबसे पहले हिंदी का कराया था भाई, सबसे पहले आपको। तो यहाँ पे हिंदी का हमने कर लिया है, सामाजिक का हमने पूरा कर लिया है, विज्ञान और गणित के कुछ कुछ कर लिए हैं। इसके बाद इंग्लिश का मैं करवा दूंगा, बाकी संस्कृत की रही बात, संस्कृत के भी हम बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।